नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यह प्राइम टाइम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए, जिसमें आप DI शो देखते हैं। DI शो प्रत्येक शाम को 8 बजे आपको दिखाई जाती है, जिसमें मैं आप सभी को पुराने हुए सभी पेपर पर आधारित एक DI हल करवाता हूं। और वह DI 1 से 2 हो सकती है। पेपर आपके वेरियस हो सकते हैं, अलग अलग परीक्षाओं के हो सकते हैं, जिसमें IBPS RRB क्लर्क शामिल है। पिछले 3 से 4 दिनों से आप IBPS RRB क्लर्क ही सॉल्व कर रहे हैं। आगे आने वाली DI में आपको फॉरेस्ट गार्ड की DI, UGC नेट की DI, RPF की DI, यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी परीक्षाएं होती है उन सभी की DI, SBI की DI और जहां जहां पर अस्त्री DI पूछी जाती है उन सारी DI को मैं कवर करवाऊंगा। जरूरत इस बात की है क्योंकि आपका जो पेपर है पेट 2023 ने ऐसा माहौल बनाया कि आप जितना कर लो उतना ही कम है। ये डराने की बात नहीं है, सच्चाई है। अगर आपको कोई ये कहे कि बड़ा हल्का होता है, आराम से कर लोगे, 20 नंबर कोई नहीं है, तो भैया भूल जाओ। बहुत बड़ी बात है। जिनको कहना है, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। हम रियली जो फेस करता है चैलेंज ना, उसको पता होता है। मैंने वीडियो देखे बहुत सारे लोगों के, मैं भी यूट्यूब पर जब स्क्रॉल करता हूँ तो दिख जाता है, कई सारे लोग का वीडियो दिख जाता है, कोई अरे 20 नंबर क्या है यार, ये सब आपको गुमराह किया जाता है, डराया जाता है, ऐसा है वैसा है। ये DI एक बार थोड़ा करके देख लो भैया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 23 वाली एक आध दो DI में कहो तो पकड़ा दूं, पूरा दिन ना निकाल देना ना तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। ठीक है, अगर मैं सामने बैठ जाऊं और कह दूं कि लीजिए DI सॉल्व करिए, समझ रहे हैं, अगर पूरा दिन ना निकाल दो, जो यूट्यूब पर बड़े बड़े लोग ज्ञानी होते हैं जो 20 नंबर 2 मिनट में हल करने की बात करते हैं, पूरा दिन ना निकाल दे तो पढ़ाना छोड़ दूं मैं। ठीक है, ऐसी ऐसी DI है। इसलिए मतलब भावनाओं में मत बहो। ठीक है, वीडियो देखकर लाइक करना छोड़ दो जो अन्य वीडियो चलती हैं। सच्चाई को फेस करो जो रियल है, और उस बिना उसके फेस किए होने वाला नहीं कुछ। इस बात को आप समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं। DI सच में डर है। DI को कंफ्यूज मत हो कि DI बहुत आसान आएगी। 23 अगर जैसे दिया है ना उस तरह से दे दिया तो अभी भी मैं बता दे रहा हूँ 90% लोग लेके बैठ जाए कर और नहीं पाएंगे, क्योंकि एक DI पूरा चैप्टर पूछ रहा है। जिसको ज्ञान नहीं होता मैथ का ना, वो लोग भी आपको ज्ञान दे रहे होंगे इस समय। एक DI, अब सोचो आपके सिलेबस में कहीं भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट नहीं है, लेकिन एक DI में पूरा प्रॉफिट लॉस पूछ लेगा, पूरा डिस्काउंट पूछ लेगा, प्रॉफिट लॉस के सभी रिलेशन पूछ लेगा। अगर हमारे अंदर विविधता नहीं है, हमारे अंदर पैटर्न की समझ नहीं है, हमें मैथ नहीं आती, तो हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैंने देखे बहुत सारे लोग की वीडियो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। कभी कभी आ जाता है, भावनाएं आ जाती है। फिलहाल हम IBPS RRB क्लर्क कराने जा रहे हैं। अभी इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत आसान है। इसमें टेंशन की बात नहीं उतना। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा, आपको फ्लो भी लगेगा, आप कनेक्ट भी रहेंगे। बस आप लोग प्रॉपर रेगुलर रहिए, कनेक्टेड रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा करना। ठीक, चलिए मैं आपको शुरू करता हूं, यहां पर करवाता हूं। बेसिकली IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम 2024 की DI है, लेटेस्ट एग्जाम है इसलिए मैंने इसको लिया है। आपको एक बार डायग्राम दिया है, पढ़िए सभी लोग। इस बार डायग्राम का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या इसमें 31 मैंने सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लिया। मैं खुद ही बैठ करके लैपटॉप से अपने बना लेता हूँ, इधर उधर मुझे टाइप वाइप करवाना नहीं समझ में आता कि इसमें मैं टाइप कराऊं अलग से। एक डिप ड्रॉप है, देखिए जैसे जो ब्लैंक वाला है व्हाइट कलर का, थोड़ा थोड़ा ग्रे से कोल सिप है। अब क्या है पता नहीं, हाँ छोड़ो जान दो। पिप अप है, पता नहीं भाई हमको। ये लाख बोतलों में है, मतलब इनकी संख्या बोतलों में है। अलग अलग ईयर है, 88 है, 89 है, 90, 91, 92, 93, अलग अलग बोतल हैं। ठीक है, आइए सवालों की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में पेपअप, पेपअप का मतलब है यहाँ पर ब्लैक कलर की बिक्री सर्वाधिक थी? अभी बर्बल है, अभी बर्बल है तो यहाँ पर 35, देखिए सर्वाधिक बिक्री है तो इसका मतलब 1900 क्या हो गया, 89। अब 1989 यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। जैसे अगर हम इसके हिसाब से चले तो इनमें से कोई नहीं मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। कह रहा है पेपक की बिक्री सर्वाधिक थी, तो पेपक की बिक्री यहाँ के हिसाब से और सबके हिसाब से सर्वाधिक यहाँ पर 1989 थी। डी ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा, करेक्ट है। ये बर्बल सवाल हो गया। आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है हम लोगों से सीधा सीधा अगर पढ़िए, दी गई अवधि 88 से 93, 88 से 93, देखिए यहां से यहां तक देख रहे हैं, किस सॉफ्ट ड्रिंक की जो औसत वार्षिक बिक्री है सर्वाधिक थी। औसत का मतलब होता है योग बटा संख्या, अर्थात हमें यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक का योग देखना है, सेलिंग देखनी है। सेलिंग अगर आ जाए तो उसके बाद फिर हमें जोड़कर संख्या से भाग करनी है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर प्रत्येक में संख्याएं समान है तो आपको उसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर संख्या समान है तो निश्चित तौर पर आपको औसत निकालना ही नहीं, सीधा सीधा योग से अपना काम हो जाएगा। अब देखो हमें सबसे पहले जैसे अगर चेक करना है तो भाई 3 अलग अलग यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक है, अलग अलग ईयर है। जैसे अगर हम डिप ड्रॉप की बात करें तो डिप ड्रॉप ये वाला हिस्सा है, 10 है, 15 है, हमें जोड़ से ही कंफर्म हो जाएगा, 25 है, 15 है,
30 है और 25 है। अगर इनको जोड़ के देखिए कितना आता है अपने पास, 15 15 30 है, 25 25 50 है, 50 30 80 30 110 होता है, 110 10 120 होता है। तो यहाँ पर संख्या 120 हो गई, डिप ड्रॉप का 120 हो गया। अगर हम बात करते हैं कोलशिप की, तो कोलशिप देखो ये 25 है और ये आपके पास 7 है, ये 20 है, ठीक है, और ये 20 है, ओके, और ये 25 है और ये 30 है। जोड़ी दे कितना होता है, 30 20 50, 50 20 70, 70 20 90, 90 और 20 110। 110 के बाद यहाँ पर जो अपने पास इकाई वाले हैं, 110 जोड़ा था मैंने, वर्बल देख लीजिएगा, 5 5 7 12 5 17, 127 हो जाएगा। कोलशिप हो गया 127। अब आता है पेपअप। पेपअप को पकड़ते देखिए कितना होता है, ये 30 है, ये 35 है, ये 30 है, ये 25 है, ये 20 है और ये 20 है। तो 20 20 40, 40 20 60, 60 30 90, 90 30 120, 120 30 150, 160 आ रहा है। तो सर्वाधिक एक पेपअप है, यही को आप नोट करना है, यही राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें एक डाउट ऐसे दिया है कि कोलशिप और डिप ड्रॉप को ऐड कर दिया है, कोलशिप और डिप ड्रॉप को ऐड कर दिया है, लेकिन अगर आप ऐड करोगे तो नीचे भी संख्या भी तो डबल हो जाएगी। उसी प्रकार से पेपअप और डिप ड्रॉप को ऐड किया है, तो इसको हमें डबल लेने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल और केवल इस प्रकार से चलना है जैसे मैं बता रहा हूँ। सर्वाधिक है पेपअप, आप पेपअप लगाओ, पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। 1989 की तुलना में 90 के पेपअप की बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई? 89 में जो पेपअप बिकता था, पेपअप मतलब ये वाला 35, और यहाँ पर 90 की अगर बात करो तो 90 में 30 हुआ, तो 35 से 30 हुआ, तो 35 से 30 का मतलब अगर हम 35 लिख रहे हैं एक जगह और यहाँ 30 लिख रहे हैं, तो 5 सते 35 होता है, 5 छंगे 30 होता है, 7 से 6 हो रहा है, 1 घट रहा है, किस पर घट रहा है, 7 पर। 1 गुणे 100 बटे हम 7 करेंगे, ये 14 सही 2/7 होता है, और 14 सही 2/7 को नियरर हम लोग 14% के आसपास आंसर में ला सकते हैं। राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, ये भी बार डायग्राम का है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। नीचे दिए गए ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों, जो हमारे पास अलग अलग क्रमांक हैं, टिन हमारे पास टिन्स की मात्रा दिया है, मात्रा लक्ष्य टिन, जैसे यहाँ पर इसने लिखा है कि कुछ हमारे पास कुछ मात्राएं, उसमें टिन मतलब बेसिकली टन की बात किया जा रहा है, मूल्य करोड़ में। जैसे यहाँ पर क्या है, 1995 में 100 टन यहाँ पर निर्यात हो रहा है और उसकी जो मूल्य है 150 करोड़ रुपए है, एक कुल मूल्य है और एक टोटल 100 टन निर्यात हो रहा है, ऐसे समझिएगा। 95 में 75 टन निर्यात हो रहा है और 150 जो है टन, 150 करोड़ इसका मूल्य है। ऐसे 97 में 150 टन निर्यात हो रहा है और 330 करोड़ यहाँ पर इसका मूल्य है, करेक्ट है। इसका कुल मूल्य दिया है और यहाँ पर कितना टन निर्यात हो रहा है ये आपको दिया है। 98 में 160 टन निर्यात हो रहा है और 400 करोड़ इसका मूल्य है। 99 में 200 टन निर्यात हो रहा है और 500 टन इसका 500 करोड़ इसका मूल्य है। सवाल पर चलते हैं, कौन से वर्ष में प्रति टन बेसिकली मूल्य न्यूनतम था? 95 96 98 99, 95 96 तो मतलब 97 को हटा देना है। जैसे आप सोचो टोटल टन कितना है, 100 टन है और पूरा मूल्य कितना है, 150 है। तो हमको प्रति टन अगर निकालना है तो मैं 150 बटे क्या करूंगा बताएं, 100 करूंगा। 150 बटे कितना करूंगा, 100, करेक्ट है। इसको ऐसे समझिएगा भाई, कुल मूल्य हमारा 150 टन है और 150 करोड़ है और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 है, तो ऐसे लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है टोटल मूल्य कितना है, 150 है और कितना टन है, 75 से भाग कर दीजिए तो आपको पता चलेगा 1 टन का मूल्य क्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल है 400 और इसको भाग करेगा 160, ऐसे टोटल 500 और भाग करेगा इसको 200। इससे हम निर्धारित कर लेंगे कि कहां पर मूल्य प्रति टन न्यूनतम था, किस वर्ष था। जब मैं इससे भाग करूंगा यह 1.5 आएगा, इससे भाग करूंगा 2 आएगा, इससे भाग करूंगा 16 दूना 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा, इससे भाग करूंगा 2.5 आएगा। तो सबसे मिनिमम 1.5 है, तो 1995 ही सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। तो आप पहला ऑप्शन नोट कर लीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आओ। 1995 से 99 के निर्यात मूल्य में, जो निर्यात टोटल मूल्य है, लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब निर्यात मूल्य देखिए 2 चीजों पर है भाई, या तो क्या करो कि अब जैसे मूल्य सबके अलग अलग दिए लेकिन मात्राएं भी तो अलग अलग हैं, या तो एक काम कर लेते हैं, सबकी मात्रा को हम पहले 1 कर लेते हैं। मात्रा को अगर 1 करेंगे मतलब 1-1 टन का करेंगे तो यह 150 बटे 100 हो जाएगा। जब तक समान मात्रा नहीं करेंगे तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते।
आप हम किसी आंकड़े का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर 1 टन का मान कितना होगा, 150/75 होगा। यहाँ पर 330/150 होगा। ऐसे यहाँ पर 400/160 होगा। और यहाँ पर आपको क्या है, 500/200 होगा। सवाल कहता, अब देखिए सबका मूल्य आ गया 1-1 टन का, तो निर्यात मूल्य सबका 1-1 टन का आ गया। कितना टन जा रहा है ये अलग बात है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, 95 से 99 निर्यात मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पर 1 टन का जो मूल्य था 150/100 था 95 में, और 99 में क्या था, 200/500 था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यह 1.5 था, और इसको सोचो तो 2.5 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1.5 से बढ़कर 2.5 हो गया। दशमलव हटा दे, दशमलव हटा दे, 5 या 15 होता है, 5×5 = 25 होता है। 3 से 5 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है 2, किस पर बढ़ रहा है, 3 पर। 2 × 100 आप क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, तो 200/3 हो जाएगा। जैसे अगर आप ये सोचिए 3 से 5 हो रहा है ना, 3 से 5 हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं कि 1 टन की वैल्यू, मतलब ये जो बढ़ रहा है आपका 200/3, 66 सही 2/3 हो जाएगा। जो प्राइस बढ़ रही है 1 टन की, 1.5 से कितना हो जा रही है, देखिए यही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ ऐसे इधर उधर में अनर्गल आंसर कर देंगे जो गलत होगा। इसका सही उत्तर डी ऑप्शन आएगा। 1 टन का मूल्य निकालो, 1 टन का मूल्य कितना है, यहाँ पर 1.5 है और वहां पर 2.5 है, तो 1.5 से 2.5 मतलब 100% से भी नहीं बढ़ा। तो इस हिसाब से इसका उत्तर आपने नोटिस किया, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग उतार सकते हैं। इधर चलिए, 1995 से 96 के मध्य निर्यातक मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई। मात्रा में कितनी कमी आई, 95 से 96 की बात कर रहा है। 95 में 100 टन था और 96 में 75 टन था, तो साफ साफ समझ में आ रहा है 100 से 25 कम हो रहा है, तो 25% हम लगा सकते हैं। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। निर्यातक मात्रा में 25% की कमी देखने को मिली है, एकदम स्पष्ट कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आओ। 98 से निर्यातित प्रति टन का मूल्य, 98 से निर्यातित प्रति टन, 98 में प्रति टन का मूल्य कितना है, 400/160 कर दीजिए। करेक्ट भाई, टोटल मात्रा इतनी है और रेट इतना कुल है, कुल मूल्य इतना है। 97 निर्यातित टन के समान, देखिए इसने कहा 1998 में निर्यातित प्रति टन का जो मूल्य था, ये मूल्य था। अगर 97 में निर्यातित प्रति टन के समान था, 97 में निर्यातित प्रति टन के समान था, जो यहाँ मूल्य था, कह रहे हैं अगर यही मूल्य 97 में भी हो जाए तो 98 में निर्यातित मूल्य करोड़ों में क्या होगा। जैसे इसने कहा कि जो 98 का निर्यातित प्रति टन का मूल्य है वो 97 के समान हो जाए, तब रेट इसने पूछा निर्यातित मूल्य टोटल कितना होगा। पहले इसका रेट निकालो, देखिए कितना, 97 वाला। तो इससे मतलब नहीं, यहाँ पर इसका रेट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, इसकी केवल मात्रा लेनी है, और मात्रा 160 करोड़ है, 160 टन है। यहाँ रेट कितना है बोलिए, 330 बटे कितना, 150। ठीक है, एक खत्म कर दिया, 5 या 15, सॉरी 3 × 5 = 15 और 3 × 11 = 33। 11 बटे कितना है, 5 है। यहाँ पर कब का है, ये है 97 का। 97 में 1 टन का जो रेट है 11/5 है। करेक्ट है। अब कह रहा है अगर यही रेट 98 में लग जाए तो 98 का कुल कॉस्ट कितना होगा भाई। रेट 11/5 हो गया, गुड़े आप कर दो 100 कितना, 160 कर दो, 5 से डिवाइड करें, 5 या 15, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 2 35, 352 आ रहा है। अब 352 देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है नहीं, मतलब ये होना चाहिए ABCD ऐसे करके, तो 352 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे करना था आप समझिएगा। टोटल देखिए यहाँ पर इसने कहा कि 98 में जो निर्यातित प्रति टन का जो मूल्य है 97 में निर्यातित टन के समान था, तो 98 में निर्यात का कुल मूल्य क्या हो जाएगा। तो 97 का रेट हमने किया 11/5, बस इसकी मात्रा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 352 करोड़ रुपए होगा। ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है और ये सेट भी आज समाप्त हो गया है। थोड़ा कंफ्यूजन वाले सवाल थे, छोटे ही थे लेकिन शब्दों से कंफ्यूज कर रहे थे, बट आपको लगा होगा, मतलब अगर आप पढ़े होंगे तो प्रॉपर क्लियरिटी हुई होगी। बाकी अगले सेशन में कुछ नए पैटर्न्स लाते हैं, नई चीजें लाते हैं और अलग अलग तरीके की बातें आपको स्पष्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, रेगुलर पढ़िए, वीडियो को लाइक करते चलिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को।